ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक थी। लोगों के पुरानी प्रथा के कारण मासूम लोगों की जान जाती ही आई है। हाँ दीपा, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर इस दर्द भरी दुनिया से हम मुक्त हो गए हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी एक कहानी आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था प्रिया। प्रिया महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसने कभी गांव के बाहर दुनिया नहीं देखी थी। जब वो 20 साल की हो गई तो उसकी शादी मुंबई में रहने वाले एक लड़के से तय हो गई। उसका घर मुंबई के एक छोटे सी चौल में था जहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसकी शादी चौल के पास ही बने एक हॉल में थी, इसीलिए चौल के सभी लोग उसकी शादी में शामिल हुए थे। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। जब बारात घर के वापस आई तो उन्होंने देखा कि चौल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और लोगों की भीड़ जमा है। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। प्रिया सोच में पड़ गई। ये इतने सारे लोग जमा हुए हैं और ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों खड़ी है? मुझे भी नहीं पता, शायद कोई हादसा हो गया होगा। तुम घबराओ मत, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही बारात चौल के गेट पर पहुंची, भीड़ के बीच से सफेद चादर में लिपटा हुआ एक शव ले जाया जा रहा था। शव को 4 लोगों ने उठाया हुआ था और उसका हाथ चादर के बाहर लटक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा होके माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये कौन है? क्या हुआ होगा? मत देखो उधर, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रिया की नजर तो शव पर ठहरी हुई थी। जैसे ही बारात उस शव के करीब से गुजरी, अचानक हवा का झोंका आया और शव से चादर का कोना हट गया। शव का चेहरा दिखाई देने लगा। वो एक औरत थी जिसका चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ था और आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो प्रिया को ही घूर रही हैं। प्रिया के चेहरे पर डर और हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये कैसे? इसकी आंखें क्यों खुली हैं? तभी प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उस औरत ने आंखें झपकाई। उसने आंखें झपकाई थी, मैंने देखा। क्या बकवास कर रही हो? तुमने कुछ गलत देखा होगा, चलो यहां से। भीड़ में खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। कहते हैं यह औरत मोबाइल पर बात कर रही थी जब वो पुरानी छत गिर पड़ी, बेचारी वहीं दब कर मर गई। हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा अपशकुन है। शादी वाले दिन ऐसा हादसा अच्छा नहीं होता। प्रिया इन सारी बातों को सुनकर और ज्यादा सहम गई। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। तुम बेकार में डर रही हो, चलो घर चलकर आराम करते हैं। कुछ दिन गुजर गए। प्रिया अपने नए घर में धीरे धीरे घुल मिल रही थी। एक दिन शाम के वक्त प्रिया जब काम कर रही थी तो उसे चक्कर आने लगे, इसीलिए वो रात को जल्दी सो गई। उस रात जब उसका पति सो रहा था तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलटकर पीछे देखा, ये देखकर उसका पति बहुत डर जाता है और प्रिया को होश में लाने की कोशिश करता है। अगले दिन सुबह प्रिया बुखार से तड़प रही होती है। डॉक्टर के चेक करने पर वो बताते हैं कि प्रिया बिल्कुल ठीक है, उसे बस थकान के कारण बुखार था। पर प्रिया का अजीब बर्ताव अभी रुका नहीं था। वो अब अक्सर रात में उठ के अजीब हरकतें करने लगी। कभी बच्चे को सुलाना, कभी अजीब आवाजें निकालना, चिल्लाकर रोना। ये सब देखकर घर के लोग बहुत परेशान हो गए थे और उनको अब डर भी लगने लगा था। ये बात अब धीरे धीरे चौल में लोगों तक फैलने लगी। जब वहाँ की रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रिया के पति को
उसे एक चर्च में ले जाने की सलाह दी। वहां पर ले जाने के बाद फादर ने प्रिया को एक पानी से भरा प्याला पीने को दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी और एक अजीब भाषा में कुछ बोलने लगी। ये देख उसका पति हैरान हो गया। फादर ने कहा, ये तो तेलुगु भाषा है और कुछ बोल रही है और ये कुछ कहना चाहती है। हैरान होकर पति ने फादर से कहा, ये कैसे हो सकता है? ये कभी गांव से बाहर नहीं गई, ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाती, आज अचानक ये तेलुगु कैसे बोलने लगी? फादर ने पास ही रहने वाले एक व्यक्ति को बुलाया जो तेलुगु समझता था। प्रिया को दोबारा वो पानी पीने को दिया गया। इस बार प्रिया जो भी कुछ बोल रही थी वो सब वो व्यक्ति हिंदी में समझा रहा था। कौन हो तुम? నేను లక్ష్మిని मैं लक्ष्मी हूं। कौन लक्ष्मी? क्या चाहिए तुम्हें? నేను మూర్తి లక్ష్మిని నేను నా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళాలి मैं मूर्ति लक्ष्मी हूं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। क्या मतलब है तुम्हारा? నేను నా పని చూసుకొని ఇంటికి వెళ్తున్నా నా పిల్లల దగ్గరికి मैं तो बस अपने काम से घर लौट रही थी, मेरे बच्चों के पास। కానీ నాకు ఫోన్ వచ్చింది బిల్డింగ్ దగ్గర నుంచుని ఫోన్ మాట్లాడుతున్నా लेकिन एक फोन आया तो उस बिल्डिंग के पास खड़े रहकर फोन पे बात कर रही थी। నాదేం తప్పు నా ఇల్లు దగ్గర సొసైటీలోనే ఉంది मेरी क्या गलती थी? मेरा घर पास ही वाले सोसाइटी में है। నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి నన్ను వెళ్ళనివ్వండి నా పిల్లలు నా ఎదురు చూస్తున్నారు मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? अर्जुन और कीर्ति। इतना कहकर प्रिया जोर से चिल्लाई। वो भागते हुए चर्च के बाहर गई और उसने काली काली उल्टी कर दी। लक्ष्मी, क्या ये तुम्हारी कहानी थी? हाँ, ये मेरी कहानी है। उस हादसे ने मेरी जान ले ली। मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना था, लेकिन किस्मत ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर आगे क्या हुआ? इसके बाद प्रिया के पति ने मेरे घर की तलाश शुरू कर दी। बहुत ढूंढने के बाद उसे मेरा घर मिला और मेरे बच्चे भी। मुझे मुक्ति चाहिए थी, इसीलिए प्रिया के पति ने मेरे बच्चों और पति के साथ मिलकर मेरी आत्मा की शांति के लिए चर्च में प्रार्थना करवाई, जहां मैं भी मौजूद थी। मेरे पति ने मुझे वचन देते हुए कहा था, मैं अपने दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगा, कभी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम अभी प्रिया के शरीर को छोड़ दो और उसे अपनी जिंदगी जीने दो।